ये बात इसमें लिखी हुई है, क्योंकि इस मंडी कानून में लिखा है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग से सस्ते रेट पर यह सारी कार्रवाई, सारा जो है खरीदारी की जाएगी। और इसमें जो है पहले जो है मंडी के बाहर खरीदने पर रोक होती थी। मंडी के बाहर अगर कोई खरीदारी होगी और उसके साथ धोखाधड़ी होगी तो मंडी अधिकारी उस पे जो है छापा पड़वा सकते थे। इसको भी इस कानून ने बदल दिया है और कहा है कि मंडी के बाहर खरीदारी को पूरी अनुमति दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कानून में 2-3 बहुत ही खराब बातें लिखी हुई हैं। 4(1) में लिखा है कि 3 दिन बाद, 3 दिन विलंब से जो है किसान का पेमेंट हो, जो है निजी मंडी को दी जा रही हैं। और ये कहा गया, दावा किया गया कि निजी मंडी, राज्य सरकार जो है मंडी पर टैक्स नहीं थोपेगी। लेकिन आप जान लें कि ये जो निजी मंडी नियम बनाएगी, ये अपने टैक्स और फीस, ट्रेडिंग फीस ये खुद तय करेगी। तो ये 2.5% और 8.5% का जो मंडी टैक्स है ये नहीं लगेगा। ये तो टोटल झूठी बात है, क्योंकि निजी मंडी अपने ही व्यापार के नियम और टैक्स के रेट जो है इसमें तय करेगी, इसमें लिखा हुआ है। यह भी दावा किया गया था कि तमाम किस्म के बिचौलियों को खत्म कर दिया जाएगा। आप समझिए इसको कि यहां पर लिखा है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और सहकारी समितियां जो किसानों के हित में बनाई गई थी, जो किसानों के हित में काम करना था, उनमें बहुत शिकायतें थी हमें, लेकिन औपचारिक रूप से ये घोषणा थी कि किसानों के हित में काम करेंगी। इसमें लिखा है कि अब वो निजी मंडियों को चलाएंगी, वो निजी कंपनियों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको संचालित करेंगी। तो आपके लिए क्या बचेगा इस कानून के बाद, इसको आप समझ सकते हैं। ये तमाम सवाल हमारे विरोधों में आने चाहिए। मैं अंत में बात समाप्त करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। हमसे पूछा जा रहा है कि कब तक आंदोलन चलेगा। हम ये बताना चाहते हैं कि इन कानूनों पे तो जीत पे चलेगा ही, लेकिन हम ऑलरेडी बहुत सारी जीत हासिल कर चुके हैं। हमने हरियाणा और पंजाब के किसानों के विवाद को, जिसको सतलुज जमुना लिंक कैनाल में बनाया जाता था, उसको हमने जो है दूर कर दिया है। हमने सांप्रदायिक एकता स्थापित कर दी है। हमने सरकार को मजबूर कर के पेमेंट के लिए भी हमने सरकार को मजबूर किया है। तो हम तो लगातार जीतते ही चले जाइए। कानून वापस करके एमएसपी का कानून बनाने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि गारंटी ये का सवाल है। हम इनको विदेशी कंपनियों और कॉर्पोरेट के हवाले नहीं सौंपना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मनजीत सिंह तनवेर साहब वो अगले स्पीकर होंगे। मनजीत सिंह तनवेर। पहुंचे जुझारू दोस्तों से पत्रकार साथियों, मैं किसान भाइयों को एक हौसले वाली बात बताना चाहता हूं, पर बताऊं पंजाबी च। जे उन्होंने छानना हो तो मजदूर का हथ लगता, जे उन्होंने टंका लाना हो तो मजदूर का हथ लगता, जे ट्रक लोड करनी है तो मजदूर का हथ लगता, जब लानी है उदो भी मजदूर का हथ लगता, उस तो बाद गोदाम जाती है तो मजदूर का हथ लगता। मैं तो कहूँगा किसान का रोटी घट्टो घट जो पेंडू मजदूरों को रोटी मंडियां बार बार रोकने की कोशिश की, साडे मीडिया भाईचारे को भी रोकया गया। तुसीं अज दिल्ली की पार्लीमेंट की हिक दे उत्ते पैर धरिया, इत्थों कंध पर लिखा पढ़ना चाहिए। तीजी गल, इको ही गल मैं दूजिया गलों में सहमत होना कहूँगा बई जिहड़े साडे संघर्षी लोग है उन्होंने संघर्षों वाल वध ध्यान देना चाहिए। संघर्ष मसला उदू गंभीर है, इनू बिहार नाल ना जोड़ो कले नाल। सो हुण तक जिहड़ा गद्दी ते बैठे हाकमां ने पहला मुल्क नूं अंग्रेजों तो लई गई गुरती के हिसाब नाल किस्तां दे विच बेचिया। काले कानून खत्म होने तो बाद साडी लड़ाई खत्म नहीं हो रही, क्योंकि पहुंच गए मार्केट की ताकतों ने। तो मार्केट की ताकत दुनिया की सबसे क्रूर ताकत है, तब हमको अपनी फसल उनके सामने ले जानी पड़ती है। तो उससे सुरक्षा के लिए मंडी आई थी। अगर ये लेकिन किसानों को आज बात कराऊं नहीं दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये आड़तियों से, देसी और विदेशी कंपनियां आड़तियों से हजारों गुना बड़ी लुटेरी है। तो आजादी मोदी ने इन कंपनियों को दी है,
क्या कोशिश उनको दी है? हमको बेरोक टोक लूटने की। हमारी एमएसपी नहीं मिलेगी, मंडी पर मुकम्मल देशी और विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा होगा। इसको हमको स्वीकार नहीं है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। 13 महीने से 8 महीनों से बॉर्डर बैठे लड़ रहे हैं। अंतिम बात यह कहूंगा कि मोदी ऑर्डिनेंस ले आया पार्लियामेंट को दरकिनार करके, पार्लियामेंट में धक्केशाही करके एक काले कानून बनाए। मोदी, उसकी पार्टी बीजेपी और आरएसएस ये अंबानी और अडानियों के बिकी हुई है, ये सरकार बिकी हुई है और पार्लियामेंट को सिर्फ मुखौटा के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसलिए आंदोलन ही वो शक्ति है, आंदोलन ही वो शक्ति है जिससे हम इसके जो काले कारनामे हैं उससे मुक्ति पा सकते हैं। इन तीनों काले कानूनों को और बिजली बिल को अभी बिजनेस लिया पार्लियामेंट में, उससे भी हम बच सकते हैं और प्रदूषण के जो बनाए हुए हम बच सकते हैं। तो हम अपने आंदोलन को रखेंगे जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा। हम हटने वाले नहीं हैं। हम हटे जिसने इस जंतर मंतर को एक पिंजरे में बंद के खिलाफ है, हम अपने लिए लड़ रहे हैं। जो भी खाना खाता से भाई संदीप गिद्दे को कहूंगा कि अपनी बात बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस यूरोप किसान 8 महीने होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र क्षेत्र में एक काले कानून आने के बाद संसद के आगे रखना चाहता हूं, एक रखना चाहता हूं कि ये जो 3 काले कानून आ गए उसके बाद में ये कहा गया स्टॉक लिमिट हटाया जा सकता है। अत्यावश्यक वस्तु कानून के खिलाफ उसके हिसाब से कभी भी इसका जो है ये बैन करने के लिए अगर कमेटी जैसी परिस्थिति है उसी में ही, लेकिन प्याज का उत्तर महाराष्ट्र में बहुत बड़े जब बोला गया कि आप आपकी प्याज कहीं पे भी बेच सकते हैं, लेकिन नहीं, पहला झूठ ये था कि सरकार किसानों के साथ ऐसे खिलवाड़ जो है कर सकती है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम जब लड़ाई जीतने की तरफ आते हैं तो हम बोलते हैं कि अब दिल्ली दूर नहीं है। अब तो हम दिल्ली पहुंच ही गए हैं, तो हमें लगता है कि जीत अपनी नजदीक आई है। हमें किसान संसद में और अपना आवाज जो है वो बुलंद करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक निजी प्रस्ताव रखना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में कोरोना की जब सेकंड वेव आ गई थी, बहुत सारे लोग पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से यहाँ पे कैजुअलिटीज बढ़ रही थी और बहुत सारी कैजुअलिटीज बढ़ रही थी। केंद्र सरकार ने हाथ ऊपर किए थे। हमारे चुनाव क्षेत्र सांगली डिस्ट्रिक्ट जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में आता है, बहुत किसानों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे थे। सरकार ने जब हाथ ऊपर किया था तो मैंने सिख कम्युनिटी की जो खालसा एड संस्था है मुंबई में, उनको गुजारिश की और उन्होंने मुझे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 1 घंटे में उपलब्ध किया। ये कोरोना काल में सिख कम्युनिटी ने लंगर हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, इस देश पूरे सप्लाई करके पूरे देश की मेरे पास तेजवीर विर्क लिखा है, वो है या तेजिंदर विर्क है? तेजिंदर सिंह विर्क जी। तेजिंदर सिंह विर्क। तेजिंदर सिंह विर्क जी। सभी सम्मानित सदन और सदन की अध्यक्षता कर रहे हमारे आज के अध्यक्ष महोदय, आज ये सदन एक पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो चल रहा है, आज से 3 साल पहले भी यहाँ पर सदन लगा था
543 महिलाओं का सदन था। तमाम संगठन देश भर के आए थे। आज सदन है तो सदन के सभापति से हमारा निवेदन है कि आज का जो एजेंडा था, जो विषय था, वो मंडी एक्ट था। तो मंडी एक्ट पे हमारा निवेदन है कि पहली बात तो जो कानून जो अस्तित्व में आए हैं वह संघीय ढांचे पर हमला है। वह प्रदेश का मैटर है। इसके अंदर संसद को अधिकार नहीं है कि वो जो है कानून बनाकर कानून लाए। ये संघीय ढांचे को कमजोर करने का एक षड्यंत्र है सरकार का। जो सरकार सारी संस्थाओं को खत्म कर डिक्टेटरशिप कर रही है, वहीं राज्यों के अधिकारों को भी छीनने का ये काम है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो सदन के अंदर सांसद बैठे हैं, ये उनका भी दायित्व बनता है कि इस मंडी एक्ट के जो प्रावधान है उस प्रावधान पे चर्चा होनी चाहिए। ये इस सदन से प्रस्ताव पास होकर जाना चाहिए। और दूसरा, अगर खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून बन सकता है, अगर खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून बन सकता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का गारंटी का कानून देश की संसद में क्यों नहीं आ सकता? इस पर देश के संसद जो बैठे हैं वह चर्चा करना चाहिए। जो अधिकार राज्य के हैं उन राज्यों की शक्तियों को कमजोर नहीं करना चाहिए। और साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो कानून है वो देश में लागू होना चाहिए। ये आज के हम जो सदन है, सदन के सभापति के सामने इस सदन की कार्रवाई में अपना जो प्रस्ताव हैं वो रखते हुए, आज आपने बड़ी संख्या में जो आज सिस्टम बना है उस सिस्टम में तमाम हमारे सांसद के रूप में आज प्रतिनिधि बैठे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अनुशासन में रहकर, अपनी मर्यादा में रहकर आप सभी सम्मानित सदस्यगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। ये कानून ये पारित नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें चाहिए ये इस सदन को सोचना चाहिए। व्यवस्था नहीं, वो हमारा प्राथमिक मांग होना चाहिए। हर किसान को इस देश में अपनी फसल की गारंटी के साथ दाम मिलना चाहिए। और मैं उस गारंटी के साथ दाम मिलने वाला बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, वो दाम कहां मिलेगा? मोदी जी के ऑनलाइन पोर्टल पर तो नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा मंडी व्यवस्था को बरकरार रखना होगा, उसमें संशोधन चाहिए। कई गलतियां हैं, कई टूट फूट है। कई बार मोदी सरकार ने प्रस्ताव लाया था ये संशोधन के, ये कानून को ठीक करने के। वो सारी चीज किसान संगठनों के साथ बैठ के तय करके एक ऐसा कानून लाए और उसको उस फसल के दाम को पाने के लिए ऐसा व्यवस्था करे जिसमें किसान सुरक्षित हो। आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस सबको मालूम है होगा किसानों के खिलाफ है, श्रमिकों के खिलाफ है, क्योंकि उनके पास एक दूसरा चाबी है। वो जानते हैं कि असुरक्षित जनता जो है, डरा हुआ जनता जो है, वो अपना सुरक्षा के लिए लड़ते रहेगा और बाकी जो जीविका की मांग है उस पर ढक्कन लगा देगा। इसलिए आज आप लोगों ने देखा हम किस तरीके से ये संसद को कर पाए हैं। इस तरह की डर की माहौल, इस तरह की प्रेशर बनाने की माहौल वो लगातार कोशिश करेंगे और हमारी सारे मांगों के साथ साथ इस डर को तोड़ने का काम भी हमें एक साथ करना पड़ेगा। ये हम सदन को गुजारिश करना चाहते हैं। बाकी आप लोगों को मालूम है मोदी जी को इलेक्शन बहुत पसंद है, वो चुनाव के माध्यम से ही सरकार बनाते हैं। तो हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैं कोई विशेष बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन गंभीरता से सोचना पड़ेगा इनसे हम शक्ति कैसे वापस छीन लें। हमारा पीटी करके तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई तरकीब निकालना होगा। इनको इनसे शक्ति वापस हमें लेना पड़ेगा। जी, सब आप सभी ने
खैरियत से सुना। सबको धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। भाई गुरमीत मंगत पीछे गुरमीत मांगड़ जी। लग रहा है कि यहीं आके बोलना होगा, ताज छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद सभापति साहब। मैं नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश से आता हूं और आज मैं दो विषयों पे बात करना चाहता हूं। पहला कि सरकार जो सत्ता में बैठी है वो निरंतर ये कह रही है एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। तो मैं इस संसद के माध्यम से इस हाउस के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ, हमारे वहाँ पर ना एमएसपी मिल रहा है ना मिलता था, और हमको पूरा विश्वास है कि यदि आप सत्ता में रहेंगे तो वो मिलेगा भी नहीं। दूसरा, ये सरकार हर फ्रंट पे झूठ बोलती आ रही है। जब 2014 से पहले चुनाव का समय था, तब जो देश के अब मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, तब ये हमारे ज़िले में आके एक सभा करके गए थे कि जो कानून है, जो एग्जिस्टिंग कानून है, जिसके तहत 14 दिन में गन्ना किसानों की भुगतान होना चाहिए और अगर नहीं होता है तो 15% ब्याज मिलना चाहिए। तो मैं सभी सभा के साथियों को बताना चाहता हूँ कि 2 साल हो गए हैं और अभी तक जो पिछला सीजन है उसका भी किसानों को जो गन्ने का पेमेंट है वो नहीं मिला है, और किसान 2 महीनों से बजाज हिंदुस्तान की पलिया में मिल को घेरी बैठे हैं। तो मैं खंडन करना चाहता हूं इस सभा के माध्यम से कि ये सरकार समय समय पर झूठ बोलती आ रही है, और यहाँ से एक प्रस्ताव ये डालना चाहिए कि अगर कोई विश्व में जो सत्ता में बैठी सरकार है जिसको झूठ बोलने के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए, तो वो जो हमारे भारत में मौजूदा सरकार है उसको मिलना चाहिए। और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस प्रस्ताव में अपनी सहमति जताएंगे। जो साथी जो प्रोसीजर है वो सभापति जी रखेंगे। धन्यवाद। अब गुरप्रीत सिंह शाहवाला। गुरप्रीत सिंह शाहवाला जी। सत्कारयोग सभापति जी, डिप्टी सभापति जी, इस संसद ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਿਮਟ रखी गई सी। कोई भी कारपोरेट सरमाएदार लिमिट तो ਵੱਧ स्टॉक नहीं रख सकता। उस समय की सरकार ने फिर किसानां ਅਤੇ मजदूरां ਨੂੰ बचाउण दी खातर 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ APMC एक्ट लैके आंदा, जिस दे नाल मंडियां दा विस्तार होया। सरकारी स्टॉक दे विच अनाज स्टॉक करन दी सरकार कोल शक्ति आई। मंडीकरण बोर्ड का उदों गठन होया, जिस दे नाल के साडियां मंडियां चलियां। उस तो बाद सारा कुछ ठीक चलता रहा। उस समय की सरकार ने किसानां अते मजदूरां नूं कारपोरेटां तो बचाउण लई APMC एक्ट बनाया, पर मौजूदा सरकार कारपोरेटां दे हत्थां दे विच सारा कुछ देण खातर इनू भंग कर रही है। 1961 तो लैके ये एक्ट वधिया काम करता रहा, मंडियां का विस्तार होया, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। अज के टाइम दे विच जो इन्होंने पैरलर मंडी देने की गल की है, वो मंडी बिना टैक्स वाली दी है, जिस दे विच के कोई टैक्स नहीं लगूगा। संसद दे विच तोमर साहब ये गल कहते हैं कि असी किसानों नूं
ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਸੈਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਸੈਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ। सुमीत सिंह, सुमित सिंह। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस संसद के माध्यम से इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए और ये ऐतिहासिक संसद यहाँ पे खड़ी करने के लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। इसके साथ ही इस संसद के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गोदी मीडिया का सहारा लेके बीजेपी इस देश में भ्रम पैदा कर रही है, नारे देती है अब किसान का दाना दाना खरीदेंगे। आज से 5 साल पहले कहा उन्होंने अब 2022 में हम किसानों की आमदनी को दोगुनी कर देंगे, लेकिन जब हम देखते हैं तो इसकी सच्चाई कुछ और ही है। किसानों को देश में इस बात के लिए रोड जाम करने पड़ते हैं, आंदोलन करने पड़ते हैं कि उनकी फसल खरीदी जाए। उनको इस बात के लिए आंदोलन करना पड़ता है कि उनकी फसल का भुगतान समय पे हो। परंतु जिस तरह से कोरोना का बहाना बना के, और क्योंकि मैं संसद में ये याद दिलाना चाहूंगा, इससे पहले भी जो एक विराट किसान संसद हुई थी बहुत पहले 3 साल पहले, उसमें 2 प्रस्ताव लाए गए थे। देश के किसानों की 2 मांग थी उस समय पे, किसान का कर्जा मुक्ति और फसल की सरकारी खरीद की गारंटी। परंतु सरकार ने ये कोरोना का बहाना लेके जो ये कानून बनाया, इस कानून पे चर्चा हो रही है, मेरे से पहले साथियों ने रखा है, चाहे वो ठांड मंडी का उदाहरण रखा हो, हरियाणा में जो कैथन में। आज हालत यह है कि उन दोनों मंडियों के अंदर जो हजारों हजार लोग काम करते थे, कोई चाय वाला था, कोई पल्लेदार था, कोई दूसरे काम करने वाला था, सबको भी बीजेपी सरकार ने उजाड़ दिया है। तीसरा, आज भी जो है हरियाणा के अंदर हम देखते हैं कि पिछले 2 साल से किसान जो है, जो टमाटर पैदा करता है, वो 2 साल से अपनी फसलों को सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर है। तो ये जो दावे हैं सरकार के कि आमदनी दोगुनी कर देंगे, सच्चाई है आमदनी घट रही है। कर्जा मुक्ति नहीं की, कर्जा किसान के ऊपर बढ़ता जाने लग रहा है। और अब ये जो कानून लेके आए हैं, इसके चलते पूरे देश को, इस देश के अन्नदाताओं को सरकार उन अडानी अंबानी के हवाले करना चाहती है जो पहले से ही इस देश की जनता का खून चूस रहे हैं। इसलिए ये जो ऐतिहासिक हमारी आज किसान संसद है, इस माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि सरकार या तो इन कानूनों को रद्द करे, वरना इस देश का अन्नदाता इस सरकार को रद्द कर देगा। यही बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद भाई। अब नरेंद्र सिंह जी नरेंद्र सिंह।